दोस्तों कोल्ड वॉर के पीक में शायद ये कल्पना भी नहीं की गई होगी कि एक दिन आएगा जब रशिया के कैपिटल पे बॉम्बिंग होगी। दोस्तों कुछ वैसा ही हुआ है। जी हाँ, मॉस्को पर भयानक बॉम्बिंग हुई है। अनफॉर्चुनेटली एक भारतीय व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हुई है और कई भारतीय इंजर्ड भी हुए हैं। लार्ज स्केल यूक्रेनियन ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को रीजन में। ऑलमोस्ट 600 ड्रोन्स जी हाँ मॉस्को के ऊपर छोड़े गए, जिसमें कई मॉस्कोवाइट्स की मृत्यु भी हुई है। एक इंडियन भी इसमें अगर आप देखें तो शामिल है। 3 भारतीय इंजर्ड भी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये हो रही है कि कहीं न कहीं इससे रशिया में आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। रशिया में जो राइट लीनिंग पार्टीज़ हैं, कहीं न कहीं आप देखें तो उनमें बड़ी नाराज़गी हो रही है कि माइटी रशिया, मदर रशिया पे कोई ऐसे कैसे इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है? कैसे ये पश्चिमी देश रशिया पे बॉम्बिंग कर सकते हैं? कहने को दोस्तों यूक्रेन कर रहा है, लेकिन रशियंस अच्छे से जानते हैं कि इसके पीछे पश्चिमी देश खड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखें तो मोड़ के तरफ रशिया यूक्रेन वॉर जा रहा है। जितना इंटरेस्टिंग है उससे ज़्यादा डरावना है। जी हाँ, रशियंस कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर रिस्पॉन्स चाहिए और उनका कहना है कि ये यूक्रेन पे नहीं, ये पश्चिमी बैकर्स पे चाहिए। दोस्तों ये कहने वाले कोई ऐसे-वैसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो रशिया के जाने-माने पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिनके नाम पे रशियन डॉक्ट्रिन चल रही है और जो पुतिन की यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसी डॉक्ट्रिन का पालन करते हुए हुई है। जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा करने वाले हैं। रशिया में क्या हो रहा है और क्यों ये डिमांड हो रही है कि यूरोप के ऊपर अब रशिया न्यूक्लियर डेटरेंस स्थापित करे, न्यूक्लियर बॉम्बिंग करे अगर ज़रूरत पड़े। अगर आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इस मॉस्को हमले की बात करें, तो स्वयं ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यूक्रेन का लॉन्ग रेंज सैंक्शन अब मॉस्को पहुंच गया और ये सैंक्शन ड्रोन के रूप में आया जब मॉस्को के अंदर ऑयल डिपोज से लेकर रिफाइनरी हर जगह यूक्रेन ने हमला किया है। और इस तरीके से उन्होंने कहा 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर से दूर हमने हमला किया है। ये दिखाता है यूक्रेन कितना मजबूत हो चुका है और रशिया का मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो एयर डिफेंस जोन है वो है मॉस्को, उसको भी हम ब्रीच कर रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जेलेंस्की ने स्वयं शेयर किया है। इसके सिवा अन्य वीडियो भी आए हैं जो दिखा रहे हैं किस प्रकार से मॉस्को में बॉम्बिंग हुई है। हालांकि दोस्तों जेलेंस्की की खुशी ज्यादा देर रही नहीं। कुछ घंटे पहले ये मॉस्को में बॉम्बिंग की तस्वीर डाल रहे थे। विद इन फ्यू आवर्स अगर आप देखें तो यूक्रेन के तस्वीरें इनको डालनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा रशिया ने रात भर बहुत हमला किया नीप्रो के ऊपर, है ना, 6 घंटे तक बॉम्बिंग की और इस प्रकार से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया गया, हिट कर दिया गया। खैर दोस्तों ये तो वॉर है, ये चल रहा है, आप यूक्रेन में कुछ भी हिट कीजिए, लेकिन रशिया जैसे पावर के कैपिटल को हिट करना, इसका अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अलग होता है। रशिया दोस्तों कोई यूक्रेन नहीं है, वो कोई ईरान नहीं है कि आप आए उसके कैपिटल पे बॉम्बिंग करके और ऐसे ही हंसते-हंसते वापस चले जाएँ। दोस्तों ये बात रशियंस भी कह रहे हैं कि ये रशियन प्राइड को बहुत ज़्यादा इससे अगर आप देखें तो एक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है और इसमें इस मॉस्को हमले के बाद रशियन लॉ मेकर्स की डिमांड आई है कि पूरे के पूरे कीव को फ्लैटन कर दीजिए। तो कुछ अन्य डिमांड अगर आप देखें तो रशिया के की पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा हो रही है। दोस्तों मैं ऑफ लेट पश्चिमी पॉडकास्ट काफी फॉलो कर रहा था और उस वेस्टर्न पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है सरगेई कारगेनोव की। सरगेई कारगेनोव दोस्तों अगर आप देखें तो इनका कहना बड़ा क्लियर है कि यूरोप विल सीज टू एग्जिस्ट। अगर ये वॉर लंबा चला तो यूरोप नहीं बचेगा। और ये दोस्तों अगर आप देखें सरगेई कारगेनोव बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं। ये अगर आप देखें तो इन्होंने कारगेनोव डॉक्ट्रिन दी है, जिसका रशिया ने पालन किया है। ये पुतिन के एडवाइजर रहे हैं और अब ये स्वयं कह रहे हैं, इनका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज कीजिए यूक्रेन के खिलाफ नहीं, यूरोप के खिलाफ।
और दोस्तों अगर आप देखें तो उनका कहना है कि हमें न्यूक्लियर डिटरेंस स्थापित करना है। जिस प्रकार से पश्चिमी देश यूक्रेन को खड़ा कर रहे हैं, जरूरी है उनको कहीं ना कहीं बताना होगा कि यदि ऐसा चलता रहा तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी। क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि एक तरफ तो आप स्वयं अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रहे हैं और इस बीच, और ये भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2030 में हमको रशिया से लड़ने जाना है, और इस तरफ पैरेलली आप यूक्रेन को फंड कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त रशिया से लड़ रहा है। तो आप प्रेजेंट में भी ये जो यूरोपियन देश हैं ये रशिया से लड़ रहे हैं और फ्यूचर में डायरेक्टली लड़ने वाले हैं उसकी भी तैयारी हो रही है। तो रशिया मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता, समय आ गया है जब वो न्यूक्लियर वेपन यूज करे। इस प्रकार की मांग यहां से हो रही है। अब दोस्तों कौन है कारगनोव, क्यों इनकी बात को इतनी ज्यादा महत्व दी जाती है कि अमेरिका के फोरमोस्ट जियोपॉलिटिकल थिंकर सेम स्कूल ऑफ थॉट दोनों रखते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म। मियर शाइमर भी कह रहे हैं अगर ये कह रहे हैं तो ये हमें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी है, सचेत हो जाना चाहिए। तो क्या हो रहा है बेहद आवश्यक है इस पर हम चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। सबसे पहले दोस्तों मॉस्को पे हमला की बात करें तो 16-17 मई की रात है और उसमें यूक्रेन ने लार्जेस्ट ड्रोन असॉल्ट किया। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स रशिया के ऊपर अगर आप देखें तो उनसे हमला किया गया। 550 से अधिक ड्रोन अगर आप देखें तो सुबह तक देखने मिले और 24 घंटे में 1000 से अधिक ड्रोन से रशिया के ऊपर हमला हुआ, जिसमें अधिकतम मॉस्को को टारगेट किए। अगर आप देखें तो मॉस्को, बेलग्राड, क्रीमिया, हर जगह यूक्रेनियन ड्रोन्स ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जितने हैं उनको टारगेट किया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप इनसाइड रशिया 500 किलोमीटर अंदर तक बॉर्डर से हमला किया गया। की टारगेट्स अगर आप देखें तो मॉस्को का ऑयल रिफाइनरी था, ऑयल पंपिंग स्टेशन था, इसके सिवा एंगस्ट्रॉम सेमीकंडक्टर प्लांट था, जहां पे अगर आप देखें तो रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई होते हैं, तो उसको भी इन्होंने टारगेट किया। और इसके बाद मॉस्को के मेयर ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो मॉस्को ने झेला है। अब दोस्तों ये हमला होने के बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रशियंस बड़े नाराज हैं। ये अटैक बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये अटैक कोई साधारण हमला नहीं है। अगर आप देखें सबसे पहले स्केल और रीच की बात करें तो ये दिखा रहा है कि यूक्रेन धीरे धीरे कैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर पा रहा है रशिया के ऊपर। रशिया के अगर आप देखें तो मोस्ट हेवीली डिफेंडेड जोन, उसका कैपिटल मॉस्को, उसके ऊपर वो हमला करके दिखा रहा है। दूसरे तरफ दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे रशिया कहीं ना कहीं पैसे बनाता है और जिससे वो वॉर को फिनेंस कर पाता है, उसको टारगेट किया जा रहा है, जिसको जेलेंस्की कह रहे हैं ये यूक्रेनियन वे ऑफ सैंक्शन है, रशिया को तक हम पहुंचा रहे हैं, उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। वैसे ही मिलिट्री प्रोडक्शन फैसिलिटीज उसको टारगेट किया गया, जो कि डायरेक्टली उसके वॉर मशीनरी को क्रिपल कर रहा है। हालांकि अन्य जैसा आपने वीडियो में देखा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी डैमेज किया गया है। इससे दोस्तों अगर आप देखें तो वॉर रशिया के करीब आया है। मतलब दोस्तों जो ऑर्डिनरी मस्कोवाइट्स हैं उन तक वॉर अब तक नहीं पहुंचा था डायरेक्ट रूप में। डेफिनेटली फाइनेंशियल स्ट्रेन झेल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट रूप में अगर आप देखें तो सायरन का बजना, एक्सप्लोजन्स दिखना, वैसे ही डेब्रीज गिर रहे हैं, फ्लाइट कैंसिलेशंस हो रहे हैं। इस प्रकार से ऑर्डिनरी रशियंस ने अब तक वॉर एक्सपीरियंस नहीं किया था जो यूक्रेनियंस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ऑर्डिनरी रशियंस के लिए। ये बहुत बड़ा अगर आप देखें तो एक ह्यूमिलिएशन है कि हमारे कैपिटल में हमला हुआ है। दोस्तों इसके साथ जेलेंस्की कसीदे पढ़ रहे हैं कि बैटल मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने कहा ये मॉस्को के ऊपर कंप्लीटली फेयर है, इंटायरली जस्टिफाइड है। रशिया भी कीव के ऊपर हमला करता है, हमने भी मॉस्को पे कर दिया। अब दोस्तों यहां पे इससे एक चीज दिख रही है कि यूक्रेन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वॉर के स्टार्टिंग में इतना मजबूत नहीं था जितना वो अब है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न बैकिंग है। जो वेस्ट से पैसा जा रहा है, टेक्नोलॉजी जा रही है, उन सब का नतीजा अब मिलना शुरू हो गया है। तो यूक्रेन कहीं ना कहीं रशिया को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। अब दोस्तों इससे अगर आप देखें तो रशिया में जो हॉक्स हैं वो बड़े नाराज हैं। हॉक्स का क्या मतलब हुआ? बेसिकली दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में 2 व्यू पॉइंट को डिवाइड किया जाता है, ये डव है, ये हॉक है। डव यानी सॉफ्ट अप्रोच, हॉक यानी हार्ड अप्रोच। तो दोस्तों अगर आप देखें जो हॉक्स हैं रशिया में, जैसे कि लॉ मेकर सर्गेई मिरनोव, उन्होंने कह दिया है, जो कि जस्ट रशिया पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए अब समय आ गया, कीव को फ्लैटन करना होगा,
यूक्रेनियन लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप साफ कर दीजिए, असैसिनेशन कर दीजिए, और इस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं। ओवरऑल अगर आप देखिए जो हॉक्स का सेंटीमेंट है वो कुछ ऐसा ही है कि जो स्ट्राइक हुआ है मॉस्को पे, ये एक प्रकार का ह्यूमिलिएशन है। रशिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हार्टलैंड, जो आज तक यूएस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा टारगेट करने का, वो आज हो रहा है। दोस्तों इसके साथ वो बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि मेजर्ड रिस्पॉन्स से अब बात नहीं बनेगी, उससे यूक्रेन को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पश्चिम रोक नहीं पा रहा है, तो अब फोर्सफुल रिटेलिएशन कीजिए ताकि डिटरेंस हो सके। पुतिन के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये प्रेशर दोस्तों, पुतिन में रशिया की खासियत है कुछ इजराइल जैसी, प्रेशर दोस्तों लेफ्ट से नहीं है, राइट को प्रेशर फार राइट से है। पुतिन भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट स्वयं है, फार राइट से प्रेशर है कि अब कुछ नया कीजिए। ये जो हो रहा है ये हमें कहीं से भी गवारा नहीं है कि मॉस्को के ऊपर कोई हमला करके चला जाए, और पुतिन के ऊपर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रेशर है कि कहीं ना कहीं अब यूक्रेनियन इनकर्जन जो रशियन सॉइल पे हो रहा है उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सरगई कारगनोव, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों ये रशिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी इंटेलेक्चुअल हैं। ये दोस्तों काउंसिल ऑन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, जो कि रशियन क्रेमलिन का बड़ा खास है, उसको लीड करते हैं। कारगनोव दोस्तों अगर आप देखें तो प्रेसिडेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, याल्सिन, बोरिस याल्सिन के भी थे और व्लादिमीर पुतिन के भी थे। ऑनररी चेयरमैन है प्रेसिडियम ऑफ द काउंसिल ऑन फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी के। डीप टाइज हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगई लेवरोव के साथ, बड़े करीब हैं। इन्होंने दोस्तों कोर रशियन डॉक्ट्रिन बनाया है। जब से यूएसएसआर टूटा, रशिया बन के उभरा, तब से रशिया कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करे, कहीं ना कहीं इन्होंने ही लिखी है, जिसको कारगनोव डॉक्ट्रिन कहते हैं। जिसमें उनका कहना था कि अब सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन रशिया के लिए बेहद आवश्यक है कि रशिया डिफेंडर बने उन एथनिक रशियंस का जो रशिया के बाहर रहते हैं। आप अगर देखें तो यही कारण बना, जो रशिया का यूक्रेन इन्वेजन हुआ उसके पीछे यही कारगनोव डॉक्ट्रिन था। आप देख सकते हैं ये जो यूक्रेन का मैप देख रहे हैं, इतना इलाका जो ईस्टर्न प्रोविंस है, ये रशिया उनका रशियन उनका मेन नेटिव लैंग्वेज है। अब दोस्तों ये आपको और भी बेहतर दिखेगा जब यूक्रेन में वेस्ट वर्सेस रशिया वोटिंग हुई थी, तो उसमें अगर आप देखें तो यानुकोविच जो कि प्रो रशियन थे, उनको इतने लोगों ने वोट किया था जो कि रशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब रशिया का दोस्तों फिगर, यूक्रेन का फिगर बड़ा विचित्र है। यूक्रेनियन सेंसस कराए थे तो रशिया इज नेटिव लैंग्वेज 75% प्लस, अगला वेट 50 to 75 नहीं है, 25 to 74 है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लेकिन आपको वोटिंग के रूप में दिख जाएगा कि इतना जो इलाका है ये प्रो रशिया स्पीकिंग लोग रहते हैं, और एग्जैक्टली इसी को कैप्चर करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग भी छेड़ी है। तो इसी कारगनोव डॉक्ट्रिन का पालन होते हुए देख रहे हैं, और यही कारगनोव अब क्या कह रहे हैं जरा आप स्वयं सुनिए। उनका कहना है कि देखिए ड्रामेटिक लोअरिंग हो गई है, रशिया के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, और 2023 से राधा 2021 के आसपास भी उनका कहना था, लेकिन 2023 ऑनवर्ड्स बहुत जोर शोर से वो कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना होगा। उनका कोर आर्ग्यूमेंट है कि जो पश्चिमी देश हैं वो रशिया के न्यूक्लियर डिटरेंस को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, तो जरूरी है कि रशिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को वेस्ट के नजर में क्रेडिबल बनाए ताकि यूरोप अपने सेंसेस में आए, अदरवाइज एक वाइडर वॉर होने वाला है। मॉस्को को वेस्ट को झकझोरना होगा, उसके लिए विलिंगनेस सबसे पहले मॉस्को में आनी चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करे। स्टार्टिंग में उनका कहना है कि हमें एक एस्केलेशन लैडर बनाना होगा। सबसे पहले ये जो पश्चिमी देश हैं जो यूक्रेन को बैक कर रहे हैं, उनको बैकिंग से रोकना है, तो सबसे पहले कन्वेंशनल हमला कीजिए। किस पे कीजिए? तो यूरोप पे कीजिए। आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्हीं से हमला कीजिए, लेकिन कन्वेंशनल पेलोड के साथ, यानी न्यूक्लियर वेपन मत ले जाइए, और कन्वेंशनल स्ट्राइक कीजिए, जो कि अगर आप देखें तो यूके के ऊपर हो, जर्मनी के ऊपर हो, इन सभी इलाकों पे हो, कि उनको क्लियरिटी मिल जाए कि अगली बार इस मिसाइल में न्यूक्लियर पेलोड हो सकता है, और वो यूक्रेन को सपोर्ट करने से बचें। हर प्रकार का सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है, पैसा, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इंटेलिजेंस से लेके हर प्रकार का, तो वो बचें इससे। उसके बाद भी यदि यूरोप नहीं सुधरता है, यूरोप उसके बाद भी अगर एस्केलेट करता है, तो जरूरी है फिर न्यूक्लियर मिसाइल चलाना पड़ेगा इन सभी कैपिटल्स के ऊपर। जर्मनी, यूके को आप तोड़ेंगे तो पूरा यूरोप टूट जाएगा, ये उनका कहना है।
अब दोस्तों यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सिर्फ उनका ख्याल नहीं है। 2026 में ऑफ लेट ये एक वेस्टर्न पॉडकास्ट में गए, जिसमें इन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि अब सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग में ये जो व्यू पॉइंट मेरा हुआ करता था, क्रेमलिन में इसको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, कहते थे कि आप बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन आज के वक्त में 90% ऑफ रशियन पॉपुलेशन, 95% मिलिट्री पॉलिटिकल एलीट कहती है कि अब हम इसी ऑप्शन के तरफ जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया क्या कहती है? वेस्टर्न मीडिया कहती है कि ये जो व्यक्ति हैं सर्गेई कार्गनोव, ये क्रेमलिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये ट्रायल बैलून, हवा में गुब्बारे छोड़ रहे हैं अलग अलग आइडिया के, क्योंकि क्रेमलिन के खास हैं। तो क्रेमलिन यानी रशियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट स्वयं डायरेक्टली नहीं कह रही, लेकिन इनसे कहवा रही है ताकि वो पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दे सके। तो अगर दोस्तों ये उस रूप में भी आ रहा है तो ये चेतावनी बड़ी खतरनाक है। और क्या आप इस तरफ कुछ होते हुए देख रहे हैं? आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप न्यूक्लियर थ्रेट कर रहे हैं तो आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि सामने वाला ये यकीन मान के बैठे कि यदि इसने न्यूक्लियर मिसाइल चलाया तो डेफिनेटली हिट होना ही है। तो रशिया दोस्तों उस तरफ आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं पुतिन ने अनस्टॉपेबल डूम्सडे आर्सेनल सरमत, आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली से सरमात मिसाइल जो कि सैटर्न 2 नेटो जिसको बोलता है, उसका भी उन्होंने टेस्ट किया। इसके सिवा ओरेशनिक, बुरेवेस्निक, पोसाइडन, ये सब अगर आप देखें तो डूम्सडे आर्सेनल पुतिन ने एक्टिवेट कर दिया है। तो क्लियरली न्यूक्लियर डिटरेंस कार्ड जल्द ही मेन स्ट्रीम होने वाला है। यानी कि ये जो कह रहे हैं ये बात में काफी ज्यादा दम है, उस तरफ रशिया आगे बढ़ रहा है। सवाल है क्या यूरोप तब रशिया के न्यूक्लियर डिटरेंस को कहीं ना कहीं वैल्यू करेगा या तब भी इस प्रकार से रशिया को पोक करेगा? देखिए तो आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। बाकी दोस्तों आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।